देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्ट्रेट करना है ट्रू और फॉल्स। वैसे मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन ना मैंने पहले ही करके रखा हुआ है आपके कंफर्ट जोन के लिए, आपकी कंफर्टनेस के लिए। क्यों किया मैं बता देता हूँ आपको उसका रीज़न। क्योंकि यार ये सारे ही फॉल्स है। वेलकम 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 गाइस, स्वागत है आपका हमारी बिल्कुल न्यू वीडियो में, जो कि होने वाली है बिल्कुल लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1, फिगर इट आउट। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। वो कह रहा है फाइंड करना हमने क्यूब रूट ऑफ 27,001,0648। नंबर कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं। तो चलो स्ट्रेट लाइन खींचते हैं पहले, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, एक इधर भी स्ट्रेट, दो स्ट्रेट। नाउ 27,000। मैंने आपको एक टिप बताता हूँ। जब कहीं पे भी आप तीन जीरोस देख लो ना, कहीं पे भी आप तीन जीरोस देख लो, आपने 10 को पकड़ के 10 से स्टार्ट हो जाना है। 10 को पकड़ो, 10 से स्टार्ट करो। जैसे कि मैं 10 इधर लिखूंगा, दो जीरो, क्योंकि एक 10 इधर आ गया। फिर 10 270 जा, फिर 10 27 जा। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, जो मैंने आपको बोला, 10 को पकड़ के 10 को यूटिलाइज करके 10 से फैक्टर बनाने स्टार्ट करोगे, तभी करना है आपने जब यहाँ पे तीन जीरोज होंगे। याद रखना मेरी बात। ठीक है, दो में भी कर सकते हो, लेकिन उस स्क्वायर वाले कंसेप्ट में लगा लेना कंसेप्ट। क्यूब वाले कंसेप्ट में अगर तीन जीरो दिखे तो 10 को पकड़ के 10 से फैक्टर्स बनाने स्टार्ट कर देना। ठीक है, ये हो गया 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। अब ये बन गए प्राइम फैक्टर्स भाई साहब, ये बन गए प्राइम फैक्टर्स। इसका उसने बोला 27,000 का क्यूब रूट। जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, इक्वल टू का साइन हटाई देता हूँ। ठीक है, ये आएगा 10 × 10 × 10 × 3 × 3 × 3। ये एक ग्रुप बन गया, इसकी सिंगल डिजिट बाहर आ गई। ये दूसरा ग्रुप बन गया, इसकी सिंगल डिजिट यहाँ पे बाहर आ गई। तो इसका जो क्यूब रूट आया वो आया 30, मतलब इसका जो फाइनल आंसर आया वो आया 30, 30 30। अब 10648। मैं चाहता हूँ कि आप ये खुद ट्राई करो अभी, इसी वक्त। साथ साथ मैं भी करता हूँ, साथ साथ आप भी करो। जिस किसी बच्चे का भी आंसर आएगा वो फटाफट कमेंट में लिख देना कि सर ये है इसका आंसर। चीटिंग नहीं करनी, प्राइम फैक्टर्स बना के निकालना आंसर। ये ठीक है, चीटिंग करके तो यार सारे ही कर लेंगे, चीटिंग नहीं करनी। प्राइम फैक्टर्स, मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स बनाता हूँ। ठीक है, इसको हम ना मार्कर चेंज कर लेते हैं इसका। तो इट विल बी 10648। एक्सेंट बड़ा खतरनाक सा हो गया मेरा, है ना। ये हो गया 2 5 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 2 ज़ा, ज़्यादा ही हो रहा भाई। 2 1 3 3 1। अब कम हो गया है ना। 11 121 ज़ा। ये करके देख लेना, मेरे को तो याद ही 11 का क्यूब 1 3 3 1 होता है। तो 11 11 ज़ा, 11 1 ज़ा। अब ये बन गए इसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इसके लिए हम एक ब्यूटीफुल सा बॉक्स रेडी करते हैं, जिसके अंदर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जो कि है ये 10648 का क्यूब। और इसके फैक्टर्स आएंगे हमारे पास 2 × 2 × 2 × 11 × 11 × 11। अच्छा, अब ये बन गया एक ग्रुप, ये बन गया दूसरा ग्रुप। ये ग्रुप की डिजिट 2 आ गई, ये ग्रुप की डिजिट क्यूब रूट के बाहर 11 आ गई, और ये आ गया आंसर में 22। तो 22 का जो क्यूब होगा वो होगा 10648। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में, कौन से नंबर को आप मल्टीप्लाई कराओगे 1323 के साथ कि वो क्यूब नंबर बन जाए। मतलब इसमें ना कोई नंबर मिसिंग होगा। ऐसा क्वेश्चन स्क्वायर में भी आया था। ठीक है, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, आप देखना वो वीडियो, उसमें भी आया था ये। तो चलो आओ करते हैं। बड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन है ये। इसमें ना एक नंबर मिसिंग होता है ऐसे क्वेश्चन में, हमेशा हमेशा मिसिंग होता है ये। चलो हम पता क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, पहले 1323 के सिर्फ फैक्टर्स बनाने हैं हमने। क्या बनाने? फैक्टर्स बनाने। देखो ये 3 के टेबल पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 ज़ा, 3 4 ज़ा, 3 1 ज़ा। अभी आ गया 4 4 1। अगेन 3 के टेबल पे 3 1 ज़ा, 3 4 ज़ा, 3 7 ज़ा। ये आ गया 7 + 1 8 + 4 12। और 12 1 + 2 क्या होता है, 3। डिविजिबिलिटी रूल जो होता है 3 का, वो क्या कहता है हमें, मैं बता देता हूँ आपको जिन बच्चों को नहीं पता। सारी डिजिट्स को ऐड करो, जो फाइनल रिजल्ट आया अगर वो 3 के टेबल पे आ रहा है तो वो नंबर 3 के टेबल पे जाएगा। अब जैसे 4 + 1 5, 5 + 1 सॉरी 4 + 1 5, 5 + 7 12।
अब 12 आ गया, 12 को ऐड करो 1+2 की फॉर्म में, ये आ गया 3। इसका मतलब ये 3 के टेबल पे जा रहा है, ठीक है, ये 3 के टेबल पे जा रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 4 = 12, 3 9 7 7 7 1 7। देखो मैंने आपको बोला था ना एक नंबर ऐसा होगा जो मिसिंग होगा, क्योंकि इसका ग्रुप बन गया। भाई इसके दो हैं नंबर्स लेकिन एक 7 मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई 1323 बाय 7। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के साथ, ठीक है। और अपने पास 1323 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके आएगा क्या, करके देखते हैं। 7 3 = 21, 7 2 = 14, 22, 9261 आ गया। क्या आ गया, 9261, 9261। अच्छा अगर कोई बंदा आपको बोले चलो ये 9261 का क्यूब रूट बताओ, फिर क्या करोगे आप। देखो सिर्फ बुकिश नॉलेज पढ़ोगे ना तो फायदा नहीं है कोई, कंसेप्ट टॉपिक क्लियर होना चाहिए। और चलो अगर मैं ही हूँ, मैंने आपको बोला चलो बताओ 9261 का क्यूब बताओ, क्यूब रूट बताओ, आप पता क्या करना, मैं बताता हूँ आपको। 9261 लिख देना, पहले तो 1323 के सारे फैक्टर्स ये जो मैंने लेफ्ट पे लिखे हैं इनको क्यूब रूट के अंदर डाल देना, 3 × 3 × 3। फिर आप पता है क्या करना, ओ सॉरी 7 × 7 रह गया। फिर ये जो 7 आपने एडिशनल मल्टीप्लाई कराया ना यहाँ पे, इसको इसके साथ लगा देना। और देखो इसका ग्रुप जो बनेगा इसकी डिजिट 3 आ गई बाहर, इसका ग्रुप जो बनेगा इसकी डिजिट 7 आ गई बाहर, तो ये आ गया 21। चेक कर लेना, 9261 का जो क्यूब रूट है वो आएगा 21। पता है कैसे आया, ऐसे आया जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। जरूरी नहीं है जो बुक में लिखा हो आपने वही करना है, एडिशनल नॉलेज इज ऑल्सो गुड यार, और ये टॉपिक के साथ रिलेटेड चीज़ें हैं सारी, ठीक है। तो ये अच्छे से देख लो, कर लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओके। देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेट करना है ट्रू और फॉल्स। वैसे मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन ना मैंने पहले ही करके रखा हुआ है आपके कंफर्ट जोन के लिए, आपकी कंफर्टनेस के लिए। क्यों किया मैं बता देता हूँ आपको उसका रीज़न, क्योंकि यार ये सारे ही फॉल्स हैं ये सारे ही फॉल्स हैं। देखो वो कह रहा है द क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। ओड नंबर होता है 3, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 इवन है कि ओड, ओड, तो ये हो गया फॉल्स। पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट हो रहा कोई भी परफेक्ट क्यूब जो है वो एंड नहीं होता है 8 के साथ। क्यों नहीं होता भाई, 2 का क्यूब 8 होता नहीं, 2 का क्यूब 8 होता ही है, 8 खुद एक परफेक्ट क्यूब है, तो वो कैसे नहीं एंड हो सकता, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। थर्ड देखते हैं, और क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 10। सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 10, तो 10 का क्यूब करते हैं, क्या आया 1000। क्या आया 1000। जब आपका 1000 आया तो ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया। क्या आ गया, फॉल्स, क्योंकि ये तो 4 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर का क्यूब तो 4 डिजिट नंबर है भाई, 3 तो है ही नहीं, तो ये भी फॉल्स। फोर्थ पार्ट, जो क्यूब होता है 2 डिजिट नंबर का उसमें 7 या 7 से ज़्यादा डिजिट्स हो सकती हैं। देखो सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बताओ कौन सा होगा, सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 होगा। 99 का जो क्यूब होगा वो होगा 9702999। ये कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं बच्चे, 7 या 7 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, तो ये हो गया फॉल्स। फोर्थ सॉरी फोर्थ हो गया। फिफ्थ, जो क्यूब नंबर्स होते हैं वो कहता है उनके ओड नंबर और फैक्टर्स ही होते हैं क्यूब नंबर्स के। अच्छा ये जो है 64, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं हम, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं हम। 64 एक क्यूब है, 64 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने फैक्टर्स हो गए भाई इसके, 6 फैक्टर्स हो गए। तो ये हो गए इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने हो गए, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ये हो गया फॉल्स, ठीक है। पहले करके रखा था इसलिए ना ये फास्ट फॉरवर्ड में हो गया। आप एक काम करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा, नहीं तो एक बार इसकी तसल्ली कर लेना एक बार दोबारा देख के, ठीक है। ओके, कमेंट सेक्शन में लिख देना ओके सर डन, आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं फिर। तो देखते हैं गाइस फोर्थ क्वेश्चन में वो कह रहा है यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या आप गैस कर सकते हो बिना फैक्टराइजेशन के इसका क्यूब रूट क्या होगा। इसका ना एक मेथड है, 1331 राइट हैंड साइड से बार लगा दो 3 डिजिट्स के ऊपर,
ये जो बार लगाई है आपने, ये हो गया ग्रुप 1। और ये जो सिंगल डिजिट बचा है पीछे, ये चला जाएगा ग्रुप 2 में। पहला स्टेप, 2 ग्रुप्स बना लिए हमने। ग्रुप 1 हमें देगा हमारे आंसर की यूनिट्स डिजिट, और ग्रुप 2 हमें देगा हमारे आंसर की टेंस डिजिट। ये है दूसरा स्टेप। अब देखना ध्यान से, 331 जब हमने लिखा तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 1 है ना। यूनिट डिजिट क्या है इसकी? 1। 331 की, ये जो ग्रुप 1 आया है इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 1। किसके क्यूब में 1 आता है? किसके क्यूब में 1 आता है? 1 के क्यूब में 1 आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यूनिट्स डिजिट हमारे आंसर की क्या होगी? 1। 1 के क्यूब में ही 1 आता है क्योंकि बस। ठीक है। अब बात आती है टेंस डिजिट की। टेंस डिजिट में क्या है? 1। तो 1 का क्यूब क्या होता है? ये भी 1 होता है। तो टेंस डिजिट हमारी क्या आ गई डायरेक्टली? 1। हमारा जो आंसर आया इसका 1331 कि किसका क्यूब होता है, तो यूनिट डिजिट हमने लिख दी 1 और 10 लिख दी हमने 1। ये आ गया 11 का क्यूब। ये आ गया 11 का क्यूब। अब वो हमें कह रहा है कि सिमिलरली अब गैस करो 4913 12167 और 32768। तो चलो करते हैं। ठीक है। मैं ये वाली स्क्रीन थोड़ी मेरे को रिक्वायर्ड होगी, तो चलो रहने दो। मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना इधर लाइन लगा के एडजस्ट कर लेते हैं हम। 4913 4913, इसका ये बन गया ग्रुप 1। 4 आ गया ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 हमें देगा यूनिट्स डिजिट, ग्रुप 2 हमें देगा टेंस डिजिट। अब देखो ग्रुप 1 जो 913 आया है, बिल्कुल ध्यान से समझना, इसकी यूनिट्स प्लेस पे क्या है? यूनिट्स प्लेस पे क्या है? 3। किसके क्यूब की यूनिट प्लेस पे 3 आता है? 7 × 7 × 7, 343। इसका मतलब हमारा जो आंसर है उसकी यूनिट्स डिजिट के ऊपर आएगा 7। क्या आएगा? 7। ये मैंने यहाँ लिख दिया 7 यूनिट्स। अब टेंस निकालनी है हमने। क्या निकालनी है? टेंस। टेंस डिजिट क्या है? 4 है। आप मेरे को बस इतनी चीज़ बताओ कि 4 से छोटा क्यूब वाला नंबर कौन सा होता है? 4 से छोटा क्यूब वाला नंबर। आप बोलोगे सर 1 का क्यूब 1। और 4 से बड़ा क्यूब वाला नंबर कौन सा होता है? 8, जो कि होता है 2 का क्यूब। अब आपने बड़ी वाली चीज़ को भूल जाना है, जो है छोटी वाली चीज़ जो है 1 का क्यूब। इसका जो 1 है ये चले जाएगा टेंस प्लेस पे, और ये आंसर आ जाएगा 17 का क्यूब। दैट्स इट। यही स्टेप्स हैं। इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और 12167 का हम निकालने की कोशिश करते हैं। चलो 12167, 32768 आप मेरे को कमेंट करके बताओगे क्या आएगा। ठीक है। 12768 का हम निकालते हैं। इसके स्टेप्स थोड़े ज़्यादा हैं तो ध्यान ज़्यादा लगेगा। तो चलो 12167, 2 ग्रुप बना लेते हैं। ये बन गया ग्रुप 1। 12 आ गया ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 की यूनिट्स डिजिट क्या है? ये है आपकी 7। किसके क्यूब में यूनिट डिजिट पे 7 आता है? 3 × 3 × 3 होता है 27। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है उसकी यूनिट्स डिजिट के ऊपर आएगा 3। क्या आएगा? 3। रुको जरा आगे देखते हैं। ग्रुप 2 में आ रहा है 12। ध्यान से समझना, ग्रुप 2 में आ रहा है 12। लिख लिया 12। 12 से छोटा क्यूब वाला नंबर बताओ क्या आएगा? 12 से छोटा क्यूब वाला नंबर। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 3 का क्यूब 27, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। 12 से बड़ा क्यूब वाला नंबर क्या होता है? 27, ये हो जाएगा 3 का क्यूब। मैंने आपको बोला बड़ा वाला नंबर डिस्कार्ड कर दो। बड़ा वाला नंबर डिस्कार्ड कर दो। ये जो 2 का क्यूब आया है इसका 2 उठा के आ जाएगा इसकी टेंस प्लेस के ऊपर। तो ये आंसर आएगा 23 का क्यूब। चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। दिस इज योर फाइनल आंसर। जो लास्ट पार्ट बच्चा है वो आप खुद करो। वीडियो को पॉज करो। वीडियो को पॉज करके यहाँ रिपीट पे देखनी है, रिपीट पे देख लो, क्योंकि 2-3 स्टेप्स हैं। ठीक है। स्टेप्स फॉलो करो, लास्ट पार्ट करो, कमेंट में आंसर बताओ। सर टिक टिक टिक, दिस इज योर आंसर। ओके।
तो चलो गाइस देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और ये लास्ट पार्ट है हमारा इस चैप्टर का। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म, और इसी पार्ट के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, जैसे ही वो कंप्लीट होगा देन वी विल स्टार्ट अपलोडिंग चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस। तो चलो आओ, ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना, इसके लिए ना मैं आपको एक टिप, एक फॉर्मूला पहले से ही क्रिएट करके रखा हुआ है मैंने आपके लिए। सॉल्यूशन कैसे आया, सोल्व करके क्या आया, आपको कुछ लेना देना नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर हम 67 को n मान के चलते हैं, 67 को अगर हम n मान के चलते हैं, तो 66 होगा n-1, मतलब n से एक वैल्यू कम आएगी 66, ठीक है। और अगर आपने n का क्यूब माइनस n-1 का क्यूब करना है, तो उसका ये रहा बड़ा ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला जो मैंने नीचे लिखा है। आपने करना क्या है इसमें, आपने जहाँ जहाँ n है, ये रहा n, ये रहा n, वहाँ वहाँ 67 की वैल्यू डाल देनी है, क्योंकि n इज इक्वल टू 67। फॉर्मूले के हिसाब से है 3n² माइनस 3n+1, तो ये हो जाएगा 367 का स्क्वायर माइनस 367+1। अब इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा बच्चे, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है और मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता बिल्कुल भी। तो 67 और 67 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 4489, और इसको अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 13467, माइनस 67 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 201+1, तो -201+1 ये क्या आ जाएगा 200। तो 13467 माइनस 200 हमारे पास क्या आ जाएगा 13267। इसके लिए कैलकुलेशन की नीड नहीं है, ठीक है ना। इसमें से अगर हमने 200 माइनस करना है तो ये आ गया 13267। थर्ड पार्ट के ऊपर भी सेम फॉर्मूला लगेगा, अपने n की जगह 43 ले लेना है, सेम फॉर्मूला लगा देना है। जो बच्चे ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, पॉज द वीडियो, सॉल्व द सेकंड पार्ट, कमेंट में मेरे को आंसर बताओ क्या आया। ओके, थर्ड पार्ट मैं करवाता हूँ आपको दोबारा से। हम मान के चलते हैं कि ये जो 67 है ये n है, और ये जो 66 है ये n-1 है, ठीक है। ये हो गया इसका स्क्वायर माइनस ये हो गया इसका स्क्वायर। इसका एक बड़ा ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा हुआ है, जो कि बड़ा शॉर्टकट भी है, 2n-1, बस सिर्फ 2n-1। यहाँ पे इस केस में आपने n की वैल्यू लेनी है 67, क्या लेनी है 67। अब 2n-1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 67-1, तो 67 इंटू 2 हो गया 134, 134 माइनस 1 आ गया 133। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसके ऊपर फोर्थ पार्ट के ऊपर बिल्कुल सेम फॉर्मूला थर्ड पार्ट वाला, इस केस में आपने n की वैल्यू ले लेनी है 43, बस। अब अगेन पॉज द वीडियो और मेरे को फोर्थ पार्ट का भी आंसर कमेंट करके बताओ। इससे क्या होगा, इससे आपको ना पूरे टॉपिक की बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। जब आप एक चीज़ को समझते हो, समझ के उसको साथ ही में प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों में वो जो बैलेंस होता है ना, वो क्रिएट हो जाता है बड़ा अच्छा। और आपको उसकी जो कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, एक तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, दूसरा वो टॉपिक भूलता नहीं फिर कभी। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर 1 जो है वो फिनिश हो चुका है गाइस। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 की हमने 5 वीडियोस अपलोड किए हैं अभी तक। मैं आपको यही बोलूँगा कि जब भी आपने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है, तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पार्ट टू द लास्ट पार्ट आप सीक्वेंस में देखें, ताकि आपको हर कंसेप्ट की बिल्कुल प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है बच्चे, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को, क्योंकि जल्द ही हम चैप्टर नंबर 2 भी अपलोड करेंगे, और इसी ही एनर्जी के साथ हम चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ेंगे, सीखेंगे और ख़त्म करेंगे। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।